से बोलते हैं। अब हम आगे हैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। ये है मॉर्निंग का आगाज़। पौधों को पानी दे रहे थे और मैं कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ हूर हुज़ैफ़ा के स्कूल और आगे आपको दिखाती हूँ। स्कूल पहुँच गए हैं हूर हुज़ैफ़ा के और अभी हम मिलते हैं हूर हुज़ैफ़ा से। आज उनका जो है स्पोर्ट्स डे फंक्शन है। बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़िद की थी कि मम्मा आपने आना ही आना है। तो रश भी बहुत ज़्यादा है। अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सुबह सुबह उठ के तैयार होना इतना अच्छा लग रहा है। ये हम स्कूल में पहुंच गए हैं इनके और ये है कुछ व्यू स्कूल का। बहुत मज़ा आने वाला है। मिकाल भी मेरे साथ आया, उसको मैं ये झूले खिलाऊंगी सारे। मैं पहुंच गई थी स्कूल पहुंचते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था तो मैं फ्रूट अपने साथ ले आई थी। सेब लाई थी और बनाना लाई थी। अब मैं वो खा लूँगी और अब इनका सबसे पहले इनका स्पोर्ट्स डे होगा, गेम्स वगैरह होंगी इनकी और इसके बाद इनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। और आप सब ने देख लिया होगा वीडियोस में मेरी इंस्टाग्राम पे। अगर मुझे किसी ने नहीं फॉलो किया तो हूर खान के नाम से मेरा अकाउंट है, लाजमी वहाँ पे जाना। मेरी सारी डे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो माशाल्लाह से हूर दोनों गेम्स में विन किया हूर ने, और हुज़ैफ़ा ने भी दोनों गेम्स में विन किया और फर्स्ट भी आए। तो इसलिए इनको गेम्स की एक ट्रॉफ़ी गेम्स की मिली और एक ट्रॉफ़ी इनको स्कूल में फ़र्स्ट आने की मिली। क्लास में भी माशाल्लाह दोनों ही फ़र्स्ट आए, क्योंकि इस तरह तो सारी ट्रॉफ़ी हूर हुज़ैफ़ा ही ले जाते। गेम्स में भी इन्होंने दो दफ़ा पार्टिसिपेट किया था। उसकी भी दो ट्रॉफ़ीज़ उसकी बनती थी और 2 ट्रॉफ़ीज़ इनकी बनती थी क्लास में फ़र्स्ट आने की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक स्पोर्ट्स की ले लें और एक आप रिज़ल्ट अनाउंस होने की ले लें। मैंने कहा चलें जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह से अब ये देखिए, अब इनका है रिज़ल्ट वाला अनाउंस हो रहा है। इसमें ये दोनों फ़र्स्ट आए हैं। एक ही क्लास में होते हुए दोनों बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए और सबसे ज़्यादा टॉप किया। माशाल्लाह गेमिंग में भी फ़र्स्ट आ गए हैं और क्लास में भी फ़र्स्ट आए हैं। रेड टैग का मतलब होता है, ये गेम में हुज़ैफ़ा का साथी था इसके साथ। अच्छा, ये गेम में भी ये फ़र्स्ट आए हैं दोनों। तो रेड टैग का मतलब ये होता है कि आप फ़र्स्ट आए। ये क्या है? अब हम आ गए हैं कैंटीन में और कैंटीन में हूर खा रही है और 5 ट्रॉफीज ये लोग जीते हैं माशाल्लाह से। और रेड टैग का मतलब है फर्स्ट पोजीशन। सारे रेड टैग है, फर्स्ट ही है। हम घर जा रहे हैं और ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज हैं, गाड़ी में भी हर जगह पे। आई एम सो हैप्पी। ये देखें हूर, चलें जी घर चलते हैं। तो इसके बाद मैं इनको कैंटीन ले गई थी और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह हमने कर लिया था। वो होने के बाद फिर हम पिज़्ज़ा हट आ गए थे को ट्रीट देने के लिए। यहाँ पे हम देंगे हुज़ैफ़ा को। यहाँ पे ये डो को प्रूफ करते हैं और यहाँ पे ये आटा गूंथते हैं और ये पिज़्ज़ा ट्रे। हम जो पिज़्ज़े में ईस्ट डालते हैं ये इनका ईस्ट था, ये सारा बाहर से आता है। तो ये पिज़्ज़ा मैंने मंगवा लिया था और साथ स्प्रिंग ब्रेड मंगवा ली थी। मतलब गार्लिक एक साइड पे लगा होता है और दूसरी साइड पे चीज़ लगा होता है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी दोनों चीज़ें। उन्होंने मुझे कहा आप किसी दिन टाइम निकाल के आएँ और पूरे पिज़्ज़ा हट की वीडियो बनाएं। किचन की साइड, बेकिंग की साइड में इसलिए नहीं गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश कश थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा जाना। किसी दिन मैं टाइम निकाल के लाजमी इंशाल्लाह जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पार्टी एरिया भी इनका चेक करना था, मैंने वो भी चेक किया। तो जिस दिन हमने आना था यहाँ पे मुझे ये आइडिया नहीं था कि ऊपर इनका इतना अच्छा पार्टी एरिया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको फ्री डेकोरेशन हर चीज़ हम आपको फ्री देते, आप यहाँ पे आ जाते। तो बस मैं नहीं आ सकी यहाँ पे। मैंने कहा चलें जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं लाजमी आऊँगी यहाँ पे और आपकी वीडियो भी बनाने आऊँगी अगर मुझे टाइम मिला। तो उसके बाद उस मिकाल जो है बर्थडे वाले दिन से प्लास्टिक वाला बॉल मांग रहे बॉल जो नहीं होता फुटबॉल टाइप। तो बस उसके लिए वो लिया, क्योंकि बर्थडे पे इसको इतने अच्छे गिफ्ट मिले हैं, फिर भी इसको प्लास्टिक वाले बॉल चाहिए था। मैंने कहा चलें जी वो ले लेते हैं। इसके बाद रात को स्किन केयर करना तो मस्ट है। मतलब स्किन केयर करने से अगर आप पेस्ट रात को करके सोते हैं ना तो आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं होंगे, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। पेस्ट किया और मैंने फ़ेस वॉश कर दिया, फेस पे कभी भी टॉवल नहीं यूज़ करना। बस सीरम वगैरह लगा के मैं सो गई थी। फिर सुबह मैं उठी और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने सारी स्टोरीज़ मेरी देख ली होंगी कि सुबह से मैं क्या कर रही थी हूर खान के नाम से। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू बॉयल करने के लिए रखे। मैं बना रही हूँ चीज़ पोटैटो बॉल्स।
तो धनिया मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, नमक डाल के मैंने आलू बॉईल किए थे। ठीक है, धनिया जब इसमें डालेंगे ना तो फ्रीज़ नहीं डालना। मैंने फ्रीज़ डाल दिया था, आप लोग फ्रीज़ नहीं डालना। फिर उसके बाद ये मिक्सअप करेंगे अच्छे तरीके से। इसको धनिया डाल के मिक्स किया, फिर इसके अंदर मैंने डाला कॉर्नफ्लोर, क्योंकि जब मैंने धनिया डाला ना हल्का सा पानी पानी आ गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग धनिया नहीं डालना। हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाला, फिर मैंने इसके अंदर मैदा डाला और सिर्फ ब्लैक पेपर डालूँगी और ओरिगेनो। ब्लैक पेपर, ओरिगेनो। अगर आप लोगों को मतलब थोड़े मसाले पसंद है तो आप इसमें रेड चिली भी डाल सकते। मुझे जो है थोड़ा चाइनीज़ टच देना था, इसलिए मैंने ओरिगेनो और ब्लैक पेपर सिर्फ डाला। और मैदा और कॉर्नफ्लोर आप इस तरीके से डालेंगे कि जिस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकें, इजीली हैंडल कर सकें। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर भी आपने आइडिया से डालना है। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें 2 चम्मच डाला था और मैदा 1, मतलब कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और मैदे की कम रखनी है। मुझे बहुत आइडिया हो गया, मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने आइडिया से डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में थोड़ी देर रहने के बाद ये फ्रिज से निकलेगा। और चीज़ मेरे पास क्रश की हुई थी, अगर आपके पास क्रश की हुई नहीं है तो स्लाइस में कट कर दें, वो बहुत ही बेस्ट रहेगी। वो अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। चले, मैंने बस ऐसा तैसा करके इसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होता है जो क्रश की हुई होती है। पिज़्ज़े के लिए तो क्रश की हुई अच्छी होती है, लेकिन चीज़ बॉल्स के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैं इसकी बॉल्स बना दूँगी। हाथ पे मैंने कोई चीज़ भी नहीं लगाई। रमज़ान की प्रिपरेशन आप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे तो जाके कंप्लीट होगी। मतलब ये नहीं कि एक दिन आप एक दफ़ा में आपने अपने आप को बर्डनाइज कर देना है। लेकिन मेरी तो ये रमज़ान के नहीं हुए, अभी ही बच्चों ने फ्राई करके खा लिए और कुछ वो सुबह स्कूल लेके चले जाएंगे। तो मेरा इरादा है मैं रमज़ान के लिए अच्छी क्वांटिटी में बना के इसको फ्रीज़ कर दूँगी, मतलब अच्छे ज़्यादा बना लूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगी। एक दिन मैं समोसे बना लूँगी, एक दिन रोल बना दूँगी, एक दिन चीज़ बॉल बना दूँगी, एक दिन चीज़ ब्रेड बना दूँगी। एक दिन में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी, ये तो मैंने पूरा पक्का इरादा किया हुआ है। तो बस इसके बाद चीज़ बॉल्स बनेंगी, अंदर चीज़ डाली जाएगी और बाहर जो है आलू। बस अच्छी तरीके से इसकी बॉल्स बनानी है। बॉल्स बनाने के बाद मैं इसे फ्रीज़ कर दूंगी। तो रमज़ान में घर की सफाइयाँ, क्लीनिंग भी करनी है और काफ़ी चीज़ें करनी है, फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना है। रमज़ान से पहले पहले आप जितना भी काम कर सकते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप कर लें। ये नहीं सोचें कि अभी तक 1 महीना रहता है, मतलब फिर महीने के एंड पे आप हल्का फुल्का टचअप कर देंगे और आपका रमज़ान आराम से गुजर जाएगा। अगर 15 दिन रह रहे होंगे तो तब आप कुकिंग का काम स्टार्ट कर देना। आइडियाज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मतलब चीज़ बॉल्स बनानी है आप लोगों ने। अब कल मैंने जैसे फ्रूट चाट बनाया था, वो बना लें आप लोग। हल्के फुल्के आइडियाज़ मैं आपको देती रहूँगी। बस वो जो मैंने 2 दाने बॉल वहाँ पे बनाए थे वो आपको दिखाने के लिए बनाए थे। अब बाकी बॉल मैं यहाँ पे टेबल पे आके बनाऊँगी। पीछे मेरे ओरियो सो रही है और आगे हूर और हुज़ैफ़ा खेल रहे हैं। तो बस चीज़ बॉल्स जब रेडी हो जाएंगे ये चले जाएंगे फ्रीज़र में। थोड़ी देर फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने इनको वापसी बाहर निकाला और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पहले मैंने कॉर्नफ्लोर से कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, कॉर्नफ्लोर हल्का फुल्का लगाया। उसके बाद मैंने अंडा लगाया, क्योंकि ज़्यादा कोटिंग से भी फिर कोटिंग का ही टेस्ट आता है, फिर पोटैटोज़ का टेस्ट आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास घर में चिकन ब्रेड पड़ी हुई थी, चिकन वाली, मतलब जो चिकन के ऊपर लगती है, मैंने वो वाली ब्रेड ले ली। ब्रेड क्रम्स मतलब हैं, तो बस ब्रेड क्रम्ब आपने लगा दिया ऊपर। कोई भी आपके पास पड़े, अगर नहीं पड़े तो घर में आप ब्रेड टोस्ट करके उसके भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। कोटिंग आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, सारी नज़र आ रही है। इसी तरीके से कोटिंग करके अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, इसी तरीके से आप ट्रे में रख के अलग अलग फ्रीज़ कर दें। फिर सारा एक ही जगह शॉपर में डाल दें, क्योंकि आप जब एक ही साथ शॉपर में डाल के फ्रीज़ करेंगे तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। देखिए अब मैंने फ्रीज़र में रख दिया। बाहर बारिश हो रही थी तो सारे कपड़े लाके मैंने अंदर डाल दिए, खिड़कियों में, कुछ टेबल पे, कुछ दरवाज़ों पे, ताकि जल्दी से ये सूख जाए। और इसके बाद फिर मैं नीचे चली जाऊंगी। बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही थी। अच्छा, मूड ही सारा चेंज कर दिया। अब 2-3 दिन मुसलसल बारिश है। अगर वेदर आप देख लेंगे ना तो वहाँ पे एकदम से पता चल जाता है। बस फिर मैं नीचे आई, ये अच्छे तरीके से थोड़े फ्रीज़ हो गए थे। फ्रीज़ किए हुए ज़रा इजी अच्छे तरीके से बन जाते हैं। मतलब अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे ना वो इतना मज़ा नहीं आता। और एयर फ्रायर में भी आपको बना के दिखा देती हूँ और डीप ऑयल में भी फ्राई करके आपको बता देती हूँ। एयर फ्रायर के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया, उसके ऊपर मैंने बॉल्स रख दिए, फिर ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया। 20 मिनट के लिए फुल मतलब टेम्परेचर करके मैंने रख दिया। फिर मैंने ऑयल में ये डाल दिए।
मतलब एयर फ्रायर में ये होता है ना, जो लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करते रमज़ान के लिए, तो मेरे ख्याल में एयर फ्रायर ज़्यादा बेस्ट है। हेल्दी भी होगा, दिल भी ख़राब नहीं करेगा, और बच्चों के लिए तो ऑयल वाला ज़्यादा बेस्ट है। तो दोनों तरीक़ों से मैंने बना लिया। अब मैं आपको इसका बहुत ही मज़े के बने थे, यकीन करें। अगर हम कहीं पे भी चीज़ बॉल्स खाते हैं ना, तो आप वो भूल जाएंगे अगर आप ये बनाएंगे। लाजमी आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है, और रेसिपी ट्राई करके मुझे पिक्चर भी शेयर करनी है, फिर मैं वो अपनी वीडियो में लाजमी लगाऊंगी। ये हो गए रेडी। अब मैं टेस्टिंग के लिए बुलाऊंगी हूर को। निकाल आवाज़ बंद का। हूर को मैं बुलाऊंगी, टेस्ट करेगी वो, और हूर के रिव्यूज़ लेते हैं कि हूर क्या बोलती है, कैसे बने। बहुत मज़े के बने थे, लाजमी आप लोगों ने चेक करने। चीज़ इस तरीके से निकल रही थी ना कि बहुत, ये देखें बहुत। और हूर को ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसने मेरी पूरी रेसिपी में हेल्प करवाई है, और ये मैंने स्पेशल हूर के लिए ही बनाए हैं। तो बस आई होप रेसिपी आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे लाजमी मुझे जाके फॉलो करें, और मेरी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो मेरा ख्याल है मेकअप की आनी चाहिए या रेसिपी की आनी चाहिए, वो भी मुझे लाजमी बता देना। एयर फ्रायर का टाइम भी पूरा हो गया, तो अब हम चलते हैं एयर फ्रायर से, इनको निकाल देते हैं। एयर फ्रायर में मतलब अगर फुल फ्रीज़ होते ना तो ज़रा ज़्यादा अच्छे बनते, फुल फ्रीज़ नहीं थे, इसलिए देखें थोड़ा इनका साइज़ बड़ा हो गया था। चीज़ ज़्यादा मेल्ट हो जाती है एयर फ्रायर में। देखें बहुत ज़्यादा गर्म थे, बहुत। हूर को तो वो ज़्यादा गर्म नहीं लगे थे ऑयल वाले, ये एयर फ्रायर अंदर तक उसने गर्म किए। तो ये एयर फ्रायर वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए तो होते हैं, सिर्फ इनको कलर ही देना होता है। ये भी बहुत अच्छे बने थे। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त।